और मन की हजार बदमाशी में से एक बदमाशी समझ लो, जब भी कुछ अच्छे कार्य करने की बात आती है तब मन ये कहेगा अब जल्दबाजी क्या है। एक लड़की ने 68 उपवास किए, वो शांत हो गई। इनके लेकर के पूरे हिंदुस्तान का मीडिया इनके बाप पर एक दावा रखना चाहते हैं। कभी कभी तो तुम्हारी सोच को लेकर के मन में इतनी बड़ी पीड़ा होती है। कोई पिताजी ने अपनी बेटी को, अपने बेटे को बलात् तो कभी तब कराया नहीं कराया। 8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में लड़की आगे चलती 108 उपवास, 180 उपवास करने वाले तक है। और ये मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि बेटी ने तब किया, वो तब करने के हिसाब से शांत हो गई। माने तब करने से मतलब खाने वाले कभी मरते नहीं है। जिस बाप ने अपने बेटे को गुटखा खिलाने से रोका नहीं, वो बेटा मर गया, तो बाप पर तुमने अपराध का केस दाखिल किया कभी? अपने घर में अपने बेटे को सिगरेट पीने दिया, गुटखा खाने दिया, वाइन पीने दिया, और बेटा 12 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में कैंसर का शिकार बन गया। और वो बाप पर कोई कभी बवाल मीडिया वाले नहीं बन रहे कि अपने बेटे को इस बाप ने गुटखा खिला करके कैंसर में डाल दिया। कभी वो बाप के सामने खिलाफ नहीं, और तब करने के बाद कोई शांत हो गई। इनके बाप पर केस। ऐसे लड़के पर बहुत प्यारे तो तुम जाओ ने, गोवा में हजारों लड़के का सेक्स का, व्यभिचार का एक आरोप लगता है। वहां हजारों लड़के बेचारे सेक्स के खिलाफ जा रहे हैं। उनको जाओ, उनको बोलो कि बहुत बेटे को बचाना, तो वहां जाओ तुम। हजारों भिखारी के लड़के भीख मांगते, उनको बचाने का मन, तो बोलो कि तेरे घर पे एक भिखारी को ले जा। तब करते करते कोई शांत हो गया। इनको लेकर के ये मीडिया वाले ये बवाल करके बैठे। 67 उपवास तक इनके परिवार वाले, इनके साता पुतने वाले बहुत खुश थे। कमाल कर दिया। ये बेटी जा रही थी मर्दानगी के साथ आगे, तो कभी हो सकता है माने तब करने से शांत होगी, तो खाने वाले कभी शांत नहीं होते। अमर पटाने क्या है, दान करने के बाद दिवाला निकला, माने बिजनेस वाला दिवाला नहीं निकालता है। जिंदगी में कभी तुम ऐसे पागलपन के शिकार मत बना। तुम्हारी खुद की तो बुद्धि लड़ाओ। चल रहा है पूरे मीडिया में ये बवाल चल रहे हैं अभी, और टीवी वाले ने उठा दिया। कोई इश्यू तो नहीं मिलता है जहां हजारों लोग मरते, हजारों लोग शिकार होते हैं, और एक हिंदुस्तान का नंबर कैंसर में, टोबैको में नंबर 3 पे आया पूरी दुनिया में। मैं दिल्ली में गया था, WHO को रिपोर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके डॉक्टर मेरे पास आए थे। महाराज साहब 5 लाख बच्चे अंडर 3 ईयर 6 मंथ, 5 लाख बच्चे डायरिया में हर साल मरते। जहां हर साल 5 लाख बच्चे डायरिया में, ORS का 10 रुपए का पैकेट दे दो, वो बच्चा बच सकता है। ORS का 10 रुपए का पैकेट मिल जाए, वो बच्चा बच सकता है। 5 लाख बच्चा, यदि 50 लाख रुपया तुम निकाल दो तो 5 लाख बच्चे की मौत बच सकती है। वहां गवर्नमेंट के लिए एक भी रुपया नहीं है। और एड्स के लिए करोड़ों रुपया है, कैंसर की हॉस्पिटल खोलने के लिए करोड़ रुपया बचे। 50 लाख रुपया दे दो, 5 लाख बच्चे बच सकते। तुमने कभी यह सर्वे पढ़ा है? मैं तो जाकर के पूरा दिल्ली में अभ्यास किया है। 10 लाख लोग जा रहे कैंसर में, 5 लाख डायरिया में, और वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। और 68 उपवास करने वाली एक लड़की शांत होगी, इनके बाप पर तुम इल्जाम लगाते हो। शर्म रखो। तब नहीं करना, तुम्हें होटल में घूमना तो घूमो, मगर किसके परिवार पर अटैक करने का पाप मत करो यार। मीडिया वाले को पूछो, तूने कभी यह सर्वे किया है कि 5 लाख बच्चे डायरिया में मरते? और सबसे बड़ी बात बताओ, गुटखा हर गली में मिलता है, ORS का पैकेट मेडिकल स्टोर में मिलता है। आपको बताओ, मैंने ये मुहिम चलाई थी। मैंने इतना कहा कि मेडिकल स्टोर में ही ORS का पैकेट मिले, इससे तो बेटर है कि हर पान के गले पे तुम ORS का पैकेट रखो, ताकि कोई भी गरीब आदमी गली में जाए, उनको ORS का पैकेट मिले, अपने बच्चों को बचा सके। माने ORS का पैकेट मेडिकल स्टोर में मिलता है, और मरने वाला मीडिया हर पान की दुकान पे गले के गुटखा मिलता है। कहाँ है तुम्हारी व्यवस्था? वो आपने खून कराएगी अपने परिवार को। 8 साल के बेटा दीक्षा लेता है, तुम तो इनके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। खुद के बेटे को मोबाइल नहीं बंद कराने वाले, दूसरे बेटे की दीक्षा रोकने के लिए तैयार हो जाते। कोई नशा है तुम्हारे पर, बुद्धि है कि नहीं? आपके बेटे को मोबाइल तो बंद करा के दिखाओ कि तुम्हारे बेटे पर तुम्हारा इतना कंट्रोल है। महाराज साहब, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी मानती नहीं हो, तो दूसरे के बेटे पे तुम ये जोर लगाने के लिए निकल पड़ा है।